मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मत्ती अध्याय 24 वचन नंबर 38 कहता है कि जब नूह के टाइम पे पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय आया, तो बाइबल कहती है जब तक जल प्रलय आके सब मनुष्य को बहा के नहीं लेके गया, तब तक इस संसार में वो लोग क्या कर रहे थे। बाइबल कहती है वो खा रहे थे, पी रहे थे, शादी विवाह कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, और उन्होंने तब तक परमेश्वर की ओर नहीं देखा, तब तक अपनी लाइफ को नहीं चेता, जब तक कि जल प्रलय ने उनको बहा नहीं दिया। बहुत सारे लोग मसीहत में आने के बाद खाते पीते हैं, आराम से ठीक होने के बाद घर बैठते हैं, कलीसिया नहीं आते हैं। वो अपना जीवन परमेश्वर को केवल बाहरी रूप से दिखावा के लिए देते हैं। बड़े बड़े क्रॉस पहनते हैं गले में, मैं यीशु को मानता हूँ, घर में बड़ी तस्वीर लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते नहीं है। उनके पास समय नहीं है, कलीसिया में आने के लिए समय नहीं है, उनके पास परमेश्वर में बढ़ने के लिए एक अच्छा दिल नहीं है, केवल क्या है, दिखावा है। ऐसे लोग कब परमेश्वर को पुकारते? जब उनकी लाइफ के ऊपर कोई बड़ा कष्ट आता है, तब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, फिर रोते हैं, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में ऐसा कर, वैसा कर। ऐसा मनुष्य क्या होता है? स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है। और एक स्वार्थी इंसान कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। स्वार्थी इंसान किसे प्रसन्न करता है? अपने आप को और अपने परिवार को। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि हर मनुष्य परमेश्वर के आज्ञा का पालन इस विषय में नहीं कर सकता है कि हर व्यक्ति बिना विवाह के रहे। लेकिन बाइबल ये कहती है अगर इंसान विवाह करेगा तो पति पत्नी को खुश करने में और पत्नी पति को खुश करने में समय व्यतीत करता है। लेकिन जो इंसान परमेश्वर के राज्य के लिए बिना विवाहित रहता है, उसका 24 घंटा 24 आवर्स ध्यान खुदा की ओर रहता है। उसे किसी और को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, वो 24 घंटा खुदा को ही प्रसन्न करने में लगा रहता है। तो हम उस 24 घंटे वाले इंसान जैसे नहीं बन सकते, नहीं है, लेकिन 24 में से 4 घंटे तो हम दे सकते हैं। ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन हम उतना भी नहीं करते। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन को सुन करके मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो रोज हे प्रभु क्यों कहते हो। कुछ लोग मसीह में आते हैं और पूरे दिन बोलते हैं, यार दिमाग खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। घर से बाहर निकला, गली में कहीं कचरा पड़ा है, पड़ोसी ने कुछ फेंक दिया, 2 गाली दे दिया, फिर बोलते हैं प्रभु। क्या फायदा है इससे? कुछ नहीं है। प्रभु के दिल को दुख हो गया आपने ऐसा किया तो। बाइबल कहती है हम यदि ऐसे ही एक जीवन जीते हैं जो पाप के साथ परमेश्वर का स्मरण कर रहे हैं, तो हम नूह के दिन के लोगों के समान हैं जो जल प्रलय के द्वारा मर मिटे। हम मर मिटेंगे और अपनी लाइफ में कभी भी अनंत जीवन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। संसार के जीवन का लाभ सब उठा रहे हैं, आप भी उठाएंगे, लेकिन अनंत जीवन का लाभ नहीं उठाएंगे। तो संसार में रह के संसार के जीवन का आनंद लेने के लिए जो परिश्रम आप कर रहे हैं वो ठीक है, पर उससे ज्यादा आपको परिश्रम करना है अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, जिसमें जाने के बाद बाइबल कहती है ना कोई दुख है, ना कोई आंसू है, ना कोई पीड़ा है, परंतु आनंद है, खुशी है, मेरा परमेश्वर है और उसकी उपस्थिति है। हम कितना जिएंगे कोई नहीं जानता है। किसी की भी एज मतलब कोई काउंट करके नहीं रखा है कि मुझे इतना ही दिन जीना है, खुदा जानता है। लेकिन फिर भी एक मिनिमम अर्धवाय इंसान को 70 साल 80 साल और बहुत ज्यादा जो जिएगा कितना जिएगा 100 साल। बस 100 साल के ऊपर एज होने के बाद लोग अपने आप से ताने लगते हैं। वो कहते हैं मैं मर जाऊं तो भला है, मुझे जीना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके बाद मनुष्य का बल घट जाता है, वो बिस्तर पे पड़ने लगता है, फिर उसे बुरा लगता है, उसे लगता है इस जीने से भला है मैं चला जाऊं। तो इस 70 साल के जिंदगी को आप कैसे जी रहे हैं? आप बस थिंकिंग में, अपने दिमाग में सोच विचार में लाइए। सुबह सो के उठना,
मैं जब से मुंबई आई हूँ मैं यही देख रही हूँ, मुंबई के लोगों के इतना बिजी जीवन किसी का नहीं है। सुबह सो के उठेंगे, बेचैनी से खाएंगे, फिर अपने जीवन के लक्ष्य की ओर दौड़ने लगेंगे। जॉब वाला जॉब पे, पढ़ाई वाला पढ़ाई पे, कहीं भी जा रहे हैं। रात को बेचैनी से रात को आए, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे, कोई 12 बजे, 10 बजे, फिर खाया बनाया, फिर सो गए, फिर सुबह वही। कहाँ रहे हो, किधर जा रहे हो? उस संसार के धन की ओर जो आज है और कल नहीं रहेगा। बाइबल कहती है ना तुम इस जगत में कुछ लेके आए हो, ना कुछ लेके जाओगे। कुछ लेके जाओगे नहीं। सुनो, जब हम इस दुनिया में आए तो हर एक के पास एक शरीर है। हाँ, बिलीव करते हैं? नहीं करते तो अपना हाथ पैर छू करके देख लो, शरीर है ना? हम जब माँ के गर्भ से पैदा हुए तो एक शरीर के साथ जन्म लिया, लेकिन जब भी जाएंगे ना तो ये शरीर भी इधर ही छोड़ के जाना है, ये भी नहीं जाएगा। अगर मेरा बॉडी मेरे साथ नहीं जाएगा, फिर और क्या लेके जाने के लिए पूरी जिंदगी परिश्रम कर रहे हैं। आज मनुष्य अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बहू के लिए, अपने परिवार के लिए बना रहा है, पर स्वर्ग के लिए नहीं। आप जानते हो, आप करोड़ों रुपए लगा करके एक फ्लैट खरीदेंगे ना, आप वही इंसान है जिसने फ्लैट खरीदा। अभी यदि आपकी आत्मा निकल जाएगी ना तो आपके बच्चे, आपकी बहू मिलके भी उस फ्लैट में 2 दिन आपको नहीं रखेंगे। कहेंगे ये आत्मा निकल गई है, बॉडी हो गई डेड बॉडी, जितना जल्दी से बाहर निकालो निकाल दो। हमारी कीमत, हमारी औकात बस यही है। इसलिए स्मरण करो हमेशा उस खुदा का जो आपको पल पल जीने और चलने के लिए सांसें दिया है। एक दिन ड्यूटी मिस हो जाए, स्कूल मिस हो जाए, कॉलेज मिस हो जाए तो चलेगा, लेकिन अनंत जीवन देने के लिए एक दिन का जो चर्च है वो मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। पता है क्यों? क्योंकि इस बात को अच्छे तरीके से दाऊद जानते थे, जिन्होंने भजन संहिता में लिखा है, कहीं और के 1000 दिन से परमेश्वर के भवन का एक दिन उत्तम है। वो एक दिन उत्तम क्यों है? क्योंकि वो एक दिन का ही समय है जो हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाता है। आमीन। तो आपको क्या होना है? सचेत होना है। क्या होना है? सचेत होना है, मतलब तैयार होना है। हमेशा परमेश्वर के राज्य के प्रति चिंतन रखना है। आज संसार के लोगों में किसी व्यक्ति का कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ भी, उसका कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ डीलिंग है, या कोई भी चीज़ है कैंसिल हो गई या किसी तरह से नष्ट हो गई, तो लोग क्या हो जाते हैं? डिप्रेस हो जाते हैं। और आज का समाज ऐसा है, लोग दिल के इतने कमजोर है कि हार्ट अटैक से मर जा रहे। पर आपको ऐसा दिल नहीं रखना है। आपको ऐसा दिल नहीं रखना है। आपको आयुब के जैसा दिल रखना है। सब कुछ खो के भी कहना है मेरा परमेश्वर है तो सब है। आज हम खड़े क्यों हैं? क्योंकि मेरा परमेश्वर है। पापा जी ने बहुत लंबी चौड़ी गवाही दिया। मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ। जब मेरा परिवार उस परिस्थिति से होके गुजर रहा था, मेरी उम्र 25-26 साल है। मैं अपने जीवन के 26 साल में मैं मेरे माँ बाप को छोड़ करके कभी अलग नहीं रही। 1 दिन 2 दिन से ज्यादा कभी अलग नहीं रही। अगर मैं कभी मेरे मामा के घर गई तो मैं मेरे माँ के साथ रही, नहीं तो मैं कभी अलग नहीं रही। मैं मेरे मैरिज के बाद किसी तरह अपने घर में 15 दिन थी, वो भी हर सप्ताह संडे कलीसिया, मंगलवार कलीसिया, मैं मेरे घर में आना और मम्मी पापा के साथ मिलना। लेकिन वो सिचुएशन ऐसा था जब मैं 4-5 महीने लगातार अपने माँ बाप से दूर थी, और 1.5 महीने का एक ऐसा समय था जब मुझे ये नहीं पता था मेरा परिवार कहाँ है, मेरी माँ किस हालत में है, मेरा पिता किस हालत में है, और 15 दिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा पति कहाँ है। किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। मेरी रातें ऐसे गुजर जाती थी जैसे इंसान तारे गिनता है। ऐसे देखते देखते कब 3 बज गया, कब 2 बज गया, कब सुबह का 6 बज गया, ये पता ही नहीं चलता था। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा,
बट जब मेरे आंसू निकलते थे तो बस मुझे एक ही बात याद आती थी, परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है। तेरी वचन कहती है कि जब तू चरवाहे को मारेगा तो भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। हम तितर बितर तो है, परंतु नष्ट होने के लिए नहीं, हम तेरे राज्य में बुलाए गए, तेरे राज्य के वारिस होने के लिए। तेरी वचन कहती है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को यह भय है कि वो तुम्हें राज्य दे। अगर परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो मुझे राज्य देना चाहता है, तो संसार का इंसान कितने पल मेरा राज्य छीनेगा? 1 पल, 2 पल, 3 पल। हम 10 बार बनाएंगे, वो 10 बार गिराएगा, लेकिन 11वीं बार मेरा खुदा जरूर बनाएगा जो वो गिरा नहीं पाएगा। लेकिन कब? जब आप खुदा के ऊपर भरोसा रखोगे तब। जैसे चला रहा है चलते रहो, कभी भी भयभीत नहीं होना, डरना नहीं, विश्वास को खोना नहीं। कुछ भी नुकसान होता है होने दो। ऐसे नहीं यीशु में आया, मेरा घाटा हो गया, यीशु को छोड़ दिया। सुनो, ये कोई बिजनेस नहीं है कि आपने यीशु को फायदा हुआ तो बिजनेस में आपने उसको पार्टनरशिप में रखा और लॉस हो गया तो आपने यीशु को जाने दिया। यीशु खुदा है जो आपको बनाने वाला है। यदि आप लॉस होने के बावजूद भी उसके हाथ को पकड़े रहेंगे तो उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति है जिसमें जब वो आपको प्रवेश देगा तो पूरी जिंदगी आप खर्च करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। यदि आपको अपनी लाइफ में सब कुछ इकट्ठा करना होगा ना, तो आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी इकट्ठा करने में, फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा और आप दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के स्मरण में बने रहेंगे ना, तो आप कम परिश्रम करेंगे, परंतु संसार वाले लोगों से अधिक आशीषित और अच्छा जीवन जिएंगे और मरने के बाद खुदा के अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। मुझे मेरे माँ बाप की बहुत याद आती थी, इतना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता था काश मैं अपने माँ की या पिता की एक आवाज सुन लेती। कितने महीने हो गए उनको सुने हुए, लेकिन वो हालात ऐसे थे, मैं नहीं सुन सकती थी। वो सिचुएशन ऐसी थी, मैं उन्हें देख नहीं सकती थी। और जब मैं रोती थी, मैं कहती थी, यीशु तू मेरा माँ है, तू मेरा पिता है, तू मेरे लिए सब है। कभी कभी मेरे पति जब मेरे साथ बैठते थे, वो रोते थे, तो कहते थे कि बहुत बार वो मुझसे इस बात को कहे कि मुझे नहीं पता है कि मैं लाइफ के किस सिचुएशन में जी रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर मुझे खुशी इस बात की है कि तुम मेरे साथ हो। और जब वो इस बात को कहते थे ना, तो मुझे बहुत हिम्मत आता था बस ये सोच के कि खुदा तू जो मेरे लिए किया है वो बहुत बेहतर है। जब हम अपनी लाइफ में किसी चीज का चुनाव करते हैं ना, तो कई बार हम धोखा खाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में हमारे लिए जो चुनाव परमेश्वर करता है उसमें हम कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। मेरे घर में आप सब जानते हैं, मेरे पापा मतलब इतनी बड़ी सेवकाई करते हैं, तो हालांकि 10,000 लोग हर प्रति संडे जब मिनिस्ट्री आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी लोगों के अंदर लालसा होती थी कि ब्रदर की बेटी मेरे घर में आए, मेरे घर में उनकी मैरिज हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों की लालसा होती थी। कई सारे लोग पापा से बातचीत करते थे, तो कई बार पापा घर में आके जब माँ से बात करते थे, कई बार जब वो शब्द मेरे कानों में जाते थे, तो मैं कई बार घुटनों में जाके प्रेयर करती थी, परमेश्वर मेरे माँ मेरे पिता मेरे लिए जीवन साथी चुने, अपनी समझ के अनुसार मैं नहीं चाहती, पर आप हम सबको बनाने वाले पिता हैं, आप अपनी समझ के अनुसार मेरे लिए एक जीवन साथी चुनिएगा। जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा चलेगा, रहने के लिए मकान नहीं हो तब भी चलेगा, बस वो मेरे साथ सेवकाई में मेरे कंधे के ऊपर कंधा रख के चलने वाला हो, वो मुझे बुरे वक्त में बल देने वाला हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही मेरी मैरिज मतलब प्रोफेसर सिंह टिजो थॉमस ने किया, जब मेरी मैरिज पड़ी
तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे, पास्टर एक सामान्य से बच्चे के साथ अपने बेटी का विवाह क्यों कर रहे हैं, जो कोई जॉब पे नहीं है, कोई नौकरी पे नहीं है। लेकिन उनको भी नहीं पता है, बस ये है परमेश्वर के दास ने कहा करना है तो करना है। हम परमेश्वर के वर्ड को इनकार नहीं कर सकते। और मेरे पति कह रहे थे, जिस दिन मेरी प्रोफेसिंग हुई प्रीति, जब मैं स्टेज से नीचे गया तो मेरा एक दोस्त वहाँ पे मिला जो मेरे साथ चर्च में आता था और मेरे साथ स्टडी भी करता था। उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, यार तुम्हारी किस्मत क्या है। उन्होंने कहा, मैंने उसको रोक के बोला आंसू पोंछते हुए कि मैं खुद नहीं विश्वास कर रहा हूं कि वहां मैं खड़ा था। और मात्र 4 महीने हुए थे मेरी मैरिज को हुए जब ये सारी घटनाएं मेरे साथ घट गई, मेरे परिवार और चर्च के साथ। जब मेरे ससुर जी को भी उन लोगों ने पकड़ करके जेल में डाल दिया और मेरी पारिवारिक परिस्थिति इस कदर टूट गई कि हमारा पूरा फैमिली एकदम यहाँ वहाँ बिखर गया। मैं, मेरे पति के ऊपर केस, मेरे ऊपर केस, सब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। अगर कुछ हो सकता है, अगर मैं अपनी इच्छा के अनुसार चुनती तो वो परिवार आज मुझे त्याग देता। मैं उसके साथ खड़ी नहीं रह पाती, क्योंकि लोग दोष लगाते कि 4 महीने की आई हुई बहू, इसी के कारण मेरे घर में सब कुछ बिखर गया। परंतु वो परमेश्वर का चुनाव था, जो जानता था कि हमें कितने बड़े सताव से होके गुजरना है। उस सताव में जो इनके साथ खड़ा रह सके, जो सेवकाई में खड़ा रह सके, जो इन्हें बल दे, ऐसे लोगों को इनके साथ लाना है। और उस संकट के समय में परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा फैमिली और परिवार दिया कि वो मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मुझे बल दिया। आज भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर इनके जैसा पिता हर किसी को दे। और जब मैं मेरे ससुराल गई तो मेरे ससुर जी भी मुझे बहुत मानते हैं। मेरे पति जितना कॉल नहीं करते, उससे अधिक वो मुझे कॉल करते। एक दिन में 3 बार 4 बार कॉल करते, पूछेंगे बेटा कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। जब तक वो फोन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, उनको चैन नहीं पड़ेगा। ये प्रेम किसका है? इंसान का नहीं है, ये प्रेम खुदा का है, जो उसकी दया के कारण हमें मिल रहा है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, आपके अंदर कुछ नहीं है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपके ऊपर दयावंत होगा तब वो मनुष्य को भी तुम्हारे ऊपर दयावंत करेगा। तो इसलिए हम मनुष्य को खुश करने की कोशिश न करें। हम अपनी लाइफ में चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते हमेशा ऐसा कार्य करें, ऐसा व्यवहार करें कि हमारा चलना, उठना, बैठना हमारे परमेश्वर को भाता रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक छोटी सी दुआ हम आपके लिए करेंगे। परमेश्वर आज, अभी और इसी घड़ी आपको इस बीमारी से चंगा करेगा। कल नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, आज और अभी चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें बीमार नहीं देखना चाहता है, वो हमें भला चंगा देखना चाहता है। आप अपने चेस्ट पे हाथ रखेंगे, विश्वास के साथ अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद सृष्टिकर्ता पवित्र परमेश्वर, आज अभी और इसी घड़ी हम आज्ञा देते, जीवते खुदावन यीशु के नाम आज्ञा देते, ये दमाखी आत्मा इन्हें छोड़े और निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। यीशु के नाम हम उन्हें कैंसिल करते हैं। तुम्हारा कुछ भी अधिकार इनके जीवन के ऊपर नहीं है, क्योंकि यीशु ने इनके लिए क्रूस पे अपने लहू को बहा दिया है और परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य रक्त को बहा करके इनको मोल खरीद लिया है। इसलिए ये खरीदे हुए, छुड़ाए हुए लोग हैं जिनके ऊपर शैतान तेरा कुछ अधिकार नहीं है। मैं तुझे यीशु के नाम आज्ञा देती हूँ, इसी घड़ी हर एक दिमाग की आत्मा इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। अभी इसी घड़ी फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। प्रभु का स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए। परमेश्वर का प्रेम इनके जीवन के ऊपर प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। अभी इसी घड़ी ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम में, आमीन।
सिस्टर का नाम रामा देवी गुप्ता है। पिछले 15 साल से इनको दमा होता था, चलने में भी दमा फूलता था। बता रहे 15 साल से मैं लगातार मेडिसिन लेती थी, लेकिन मुझे कुछ रिलीफ नहीं होता था। पर आज जैसे ही प्रार्थना हुई तो क्या हो गया? अभी क्या फर्क है? अभी ठीक है, अभी चले तो अच्छा लग रहा है। मुंह से बोलो कि अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में कभी इशारे और गूंगे की तरह बात नहीं करें, क्योंकि जब हम मुंह खोलते हैं तब परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखते हैं। आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।